ओके, सो एक बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जस्ट थिंक अबाउट इट। पैसा या फिर एक ब्रिलियंट माइंड ब्लोइंग आइडिया? देखो, ये सब जरूरी हैं, नो डाउट, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी बिजनेस, चाहे छोटा हो या बड़ा, चल ही नहीं सकता। तो चलो आज मिलके इस पजल को सॉल्व करते हैं। थिंग इज बिजनेस सर्विसेज। यही है वो बैकबोन, वो रीढ़ की हड्डी जिस पर हर बिजनेस खड़ा होता है। आज हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बना देंगे कि आप एग्जाम्स में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स लिख पाओगे। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव राइट इन। ऑलराइट, ये है आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्विसेज आखिर होती क्या है। फिर हम बिजनेस के 3 मेन पिलर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन भी करेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो सबसे पहले लेट्स गेट दिस क्लियर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्विस? जब हम बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं तो हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्सर दिखती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मूवी देखने थिएटर जाते हो, आप एक्सपीरियंस खरीदते हो, सीट नहीं। दैट्स अ सर्विस। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनविजिबल प्रोडक्ट्स। अब जरा इस स्लाइड को देखो, इट मेक्स एवरीथिंग सुपर क्लियर। एक तरफ है गुड्स। जब आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो तो वो एक गुड है, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, और उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाती है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है सर्विस। जब आप उस फोन में रिचार्ज कराते हो तो वो सर्विस है। आप कॉल कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, लेकिन आप उस नेटवर्क के मालिक नहीं बन जाते, यू जस्ट एक्सपीरियंस इट। समझ गए ना डिफरेंस? सर्विसेज के नेचर को आसानी से समझने के लिए एक फॉर्मूला है, द 5 I's। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, इंटेंजिबिलिटी, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे एक टीचर की टीचिंग। सेकंड, इनकंसिस्टेंसी, मतलब हर बार सर्विस थोड़ी अलग होती है। एक ही रेस्टोरेंट में सेम डिश का टेस्ट हर बार हल्का सा अलग हो सकता है, राइट? थर्ड, इनसेपरेबिलिटी, सर्विस बनती है और यूज होती है एक ही टाइम पर। जैसे आप सैलून में हेयर कट ले रहे हो, सर्विस प्रोड्यूस भी हो रही है और आप कंज्यूम भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली। फोर्थ, इन्वेंटरी, आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। एक फ्लाइट की खाली सीट आज वेस्ट हो गई तो कल उसे नहीं कर सकते। एंड फाइनली, फिफ्थ आई, इन्वॉल्वमेंट, सर्विस देने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर इलाज तभी करेगा जब पेशेंट वहां मौजूद हो। ओके, सो अब जब हम सर्विसेज को समझ गए हैं तो बिजनेस की सबसे पहली जरूरत पर आते हैं पैसा, मनी। और जहां पैसे की बात हो वहां बैंक का जिक्र तो आएगा ही। यू नो, बैंकिंग इज लिटरली द फ्यूल फॉर एनी बिजनेस। सो व्हाट इज अ बैंक? एकदम सिंपल वन लाइनर में समझो, बैंक हम जैसे आम लोगों से पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और जिन्हें उसकी जरूरत है, जैसे बिजनेसेस को, उन्हें लोन के फॉर्म में दे देता है। दैट्स इट। इट्स बेसिकली अ डीलर इन मनी, जो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बनाए रखता है। तो एक बैंक काम क्या क्या करता है? लेट्स लुक एट इट्स मेजर फंक्शंस। फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब आपसे पैसा एक्सेप्ट करना। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो सैलरी आती है वो इसी का एग्जाम्पल है। सेकेंड, लेंडिंग फंड्स, बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देना। इसमें ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज भी आती हैं, जहां करंट अकाउंट होल्डर्स अपने बैलेंस से थोड़ा ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। और कैश क्रेडिट, जहां बिजनेस को एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स चेक फैसिलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टुडे, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, यानी पैसा ट्रांसफर करना, जो आप हर रोज यूपीआई, एनईएफटी से करते हो। प्लस बैंक लॉकर या बिल पेमेंट जैसी अलाइड सर्विसेज भी देता है। और आज के जमाने में पूरा का पूरा बैंक आपकी पॉकेट में है, थैंक्स टू ई बैंकिंग। आप अपने फोन या कंप्यूटर से 24/27 कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हो। इसने बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस को इतना फास्ट और इजी बना दिया है, इट्स अनबिलीवेबल। चलो, बिजनेस सेट हो गया, बैंक से पैसा भी आ गया, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। लेकिन व्हाट इफ कल को आपकी शॉप में आग लग गई या अचानक से स्टॉक चोरी हो गया? यहाँ पर एंट्री होती है बिजनेस के सेफ्टी एट की, यानी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक प्रोटेक्शन प्रॉमिस है। आप यानी कि इंश्योर्ड एक छोटा सा रेगुलर पेमेंट, जिसे प्रीमियम कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर को देते हो, और बदले में वो कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो वो उसकी भरपाई करेगी। इट्स लाइक अ फाइनेंशियल बैकअप प्लान। इंश्योरेंस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। नंबर 1, अटमोस्ट गुड फेथ, ये एक सच्चाई का प्रॉमिस है। इसका मतलब है कि आपको और इंश्योरेंस कंपनी को एक दूसरे को सारी इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल सच सच बतानी होंगी।
फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो ये बताना एब्सोल्युटली कंपलसरी है। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसके डैमेज होने से आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कार का इंश्योरेंस तो करा सकते हो पर अपने पड़ोसी की कार का नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी को कुछ हुआ तो नुकसान उसका होगा, आपका नहीं। मेक सेंस, राइट? एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आई इंडेमनिटी। इसका मतलब है नुकसान की भरपाई। इंश्योरेंस आपको उस फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लाने के लिए है जहां आप लॉस से पहले थे। इट इज नॉट फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट। अगर आपके 5 लाख के स्टॉक का नुकसान हुआ तो कंपनी आपको 5 लाख ही देगी, 10 लाख नहीं। ब्रॉडली इंश्योरेंस के 3 मेन टाइप्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जो किसी इंसान के ना रहने पर उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। फायर इंश्योरेंस, जो आपकी प्रॉपर्टी लाइक शॉप और फैक्ट्री को आग से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और मरीन इंश्योरेंस, जो समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्ट हो रहे गुड्स को डूबने या खराब होने के रिस्क से कवर करता है। ऑलराइट, तो अब तक पैसा आ गया, रिस्क भी कवर हो गया। अब आगे क्या? अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने कस्टमर्स और सप्लायर से जुड़ना पड़ेगा और यहाँ आती हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सोचो, कम्युनिकेशन सर्विसेज आपके बिजनेस की आंख और कान है। सप्लायर्स को ईमेल से ऑर्डर भेजना हो, कस्टमर्स से फोन पर फीडबैक लेना हो या इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करनी हो, इन सब के लिए आपको टेलीकॉम, इंटरनेट और ईमेल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इनके बिना तो आज के टाइम में बिजनेस इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। और अगर कम्युनिकेशन बिजनेस की आंख और कान है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपके बिजनेस के पैर हैं। यही सर्विसेज रॉ मटेरियल को ट्रक से फैक्ट्री तक लाती हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाती है। फ्रॉम योर जोमैटो डिलीवरी बाइक टू अ ह्यूज अमेजॉन कार्गो प्लेन, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। चलिए, अब टाइम है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। ये आपके लास्ट मिनट एग्जाम प्रेप के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है, सो पे क्लोज अटेंशन। सो लेट्स क्विकली समराइज। एक बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें इन कोर सर्विसेज की जरूरत है। बैंकिंग, सारे पैसे के लेन देन के लिए। इंश्योरेंस, हर तरह के अनजाने रिस्क से बचने के लिए। कम्युनिकेशन, कस्टमर्स और सप्लायर्स से जुड़े रहने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सर्विस है वेयरहाउसिंग, गुड्स को सेफ्टी स्टोर करने के लिए। ये सब मिलकर ही बिजनेस का इंजन चलाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहाँ खत्म होता है। बट बिफोर आई गो, आपके लिए एक सवाल। आज की इस सुपर फास्ट डिजिटल दुनिया में आपके हिसाब से इन सब में से कौन सी बिजनेस सर्विस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। I'll be reading them. Keep learning and keep growing.